आपका नाम क्या है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपको क्या बुलाते हैं। मैं पूछ रहा हूं, आप कौन है? क्या आप शर्मा जी का बेटा है? क्या आप गुप्ता परिवार की बेटी हैं? क्या आप राजपूत खानदान का वारिस है? या आप बस आप है? आज सुबह मुझे एक मैसेज मिला, एक 28 साल के लड़के का, जो रो रहा था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसके पिता ने कहा, तूने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़की दूसरी कास्ट की थी। और उस दिन मुझे समझ आया, हम जी नहीं रहे, हम सिर्फ एक नाम ढो रहे हैं, एक ऐसा बोझ जो जनरेशन से चला आ रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये परिवार का नाम एक सुंदर आशीर्वाद से एक भयानक अभिशाप बन गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप इस बोझ से मुक्त हो सकते हैं बिना अपने परिवार को खोए। तैयार है? क्योंकि ये जर्नी बहुत गहरी है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हर भारतीय घर की कहानी है। देखिए, भारत में हम बचपन से ये सुनते हैं, बेटा हमारे परिवार का नाम रोशन करना, बेटी तुम्हारी वजह से हमारा सर ऊंचा रहना चाहिए। याद रखो, तुम सिर्फ तुम नहीं हो, तुम हमारे खानदान की पहचान हो। सुनने में अच्छा लगता है ना? प्राइड महसूस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। लेकिन धीरे धीरे ये प्राइड एक प्रिजन बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रोप बन जाती है जो आपको जकड़ लेती है। और एक दिन आप रियलाइज करते हैं कि आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, आप एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं जो किसी और ने लिखी है। आप एक रोल प्ले कर रहे हैं जो आपको दिया गया है। और सबसे ट्रैजिक बात, आप इतने डीपली कंडीशन हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि यह आपकी चॉइस नहीं है। आपको लगता है यही सही है, यही मेरा धर्मा है। लेकिन क्या सच में यही धर्मा है, या यह सिर्फ एक सुंदर नाम है किसी और की एक्सपेक्टेशंस का? आज हम इस सवाल की गहराई में जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये परिवार का नाम कॉन्सेप्ट आया कहां से। देखिए, हमारे पुराने समाज में कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपका सरनेम आपका प्रोफेशन बताता था। शर्मा ब्राह्मण, पढ़ाई करने वाले; कुमार कुम्हार, मिट्टी का काम करने वाले; लोहार लोहे का काम करने वाले। ये एक आइडेंटिटी सिस्टम था, एक सोशल स्ट्रक्चर था। और उस समय ये काम करता था क्योंकि सोसाइटी छोटी थी, स्टेबल थी। आपका नाम आपकी एक्सपर्टीज की गारंटी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये आइडेंटिटी ईगो बन गई, ये स्ट्रक्चर हायरार्की बन गई। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, लोग ये भूल गए कि सरनेम एक टैग था, पूरी आइडेंटिटी नहीं। आज 2026 में हम अभी भी उसी सिस्टम को ढो रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड बदल चुकी है। आज एक शर्मा इंजीनियर भी हो सकता है, एक कुमार डॉक्टर भी हो सकता है, एक लोहार आर्टिस्ट भी हो सकता है। बट सोसाइटी अभी भी पूछती है, बेटा तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? तुम्हारी कास्ट क्या है? और इन सवालों के पीछे एक हिडन मैसेज है, तुम्हारी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, तुम सिर्फ अपने परिवार के नाम से जाने जाते हो। एक रिसर्च में पाया गया, इंडिया में 68% युवा अपने करियर चॉइस में फैमिली प्रेशर को सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं। अपनी पैशन को नहीं, अपनी कैपेबिलिटी को नहीं, बल्कि लोग क्या कहेंगे। हमारे परिवार में कोई बिजनेस नहीं करता, सब डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। हमारे खानदान में लड़कियां दूर नहीं जाती पढ़ने। हमारे परिवार में लव मैरिज नहीं होती। ये हमारे परिवार में वाला फ्रेज, ये एक इनविजिबल केज है और हम सब इस केज में कैद है। अब बात करते हैं इस बर्डन का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है। देखिए दोस्तों, जब आप बचपन से ये सुनते हैं तुम्हें परिवार का नाम रोशन करना है, तो अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में ये बैठ जाता है, मैं अपने लिए काफी नहीं हूं, मैं सिर्फ तब वैल्यूएबल हूं। मेरी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, मैं सिर्फ तब वैल्यूएबल हूं
जब मैं फैमिली को प्राउड करूं। और ये कंडीशनल लव की शुरुआत है। आपको प्यार नहीं मिलता क्योंकि आप है, आपको प्यार मिलता है क्योंकि आप कुछ अचीव करते हैं। आईआईटी में एडमिशन मिला, शाबाश। आईआईटी में नहीं मिला, डिसअपॉइंटमेंट। डॉक्टर बन गए, प्राइड। आर्टिस्ट बनना चाहते हो, शेम। ये कंडीशनल लव बच्चों में एक गहरा घाव क्रिएट करता है। साइकोलॉजी में इसे एक्सटर्नल वैलिडेशन डिपेंडेंसी कहते हैं। आप खुद के लिए नहीं जीते, दूसरों की अप्रूवल के लिए जीते हैं। आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों की ओपिनियन पर डिपेंड करती है। और सबसे ट्रैजिक, जब आप फाइनली वो सब अचीव कर लेते हैं जो परिवार चाहता था, तभी आप खाली महसूस करते हैं, क्योंकि ये आपकी जर्नी नहीं थी, किसी और की थी। एक 35 साल का सक्सेसफुल सीए मेरे पास आया था, अर्निंग 2 करोड़ पर ईयर। पेरेंट्स प्राउड थे, सोसाइटी में रिस्पेक्ट थी, लेकिन वो अंदर से टूटा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी असली पैशन म्यूजिक थी। वो गिटारिस्ट बनना चाहता था। बट हमारे परिवार में कोई म्यूजिक में करियर नहीं बनाता। आज वो सक्सेसफुल है, लेकिन हैप्पी नहीं। आज वो रिच है, लेकिन फुलफिल्ड नहीं। और रात को जब वो अकेला होता है, तो एक सवाल उसे हॉन्टेड करता है, क्या ये वो जिंदगी है जो मैं जीना चाहता था? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म भले ही अधूरा हो, दूसरे के धर्म से बेहतर है, भले ही वो परफेक्ट क्यों ना हो। बट हम दूसरों का धर्म जी रहे हैं, परिवार का धर्म, सोसाइटी का धर्म, अपना धर्म नहीं। अब सबसे इंटरेस्टिंग और सैड बात, ये बर्डन जेनरेशन दर जेनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। आपके दादा दादी ने आपके माता पिता पर प्रेशर डाला, आपके माता पिता ने आप पर प्रेशर डाला, और एक दिन आप अपने बच्चों पर प्रेशर डालेंगे। ये एक विशियस साइकिल है, एक जनरेशनल कर्ज है, और कोई इसे तोड़ता नहीं, क्योंकि सबको लगता है यही तो परंपरा है। बट परंपरा और कंडीशनिंग में फर्क होता है। परंपरा वो है जो आपको मजबूत बनाए, कंडीशनिंग वो है जो आपको कमजोर बनाए। परंपरा वो है जो आपको फ्रीडम दे, कंडीशनिंग वो है जो आपको केज में रखे। मैं आपको एक असली स्टोरी बताता हूं। मेरे एक दोस्त के परिवार में पिछले 4 जनरेशन से सब इंजीनियर्स बन रहे थे। दादा इंजीनियर थे, पापा इंजीनियर थे, बड़ा भाई इंजीनियर थे, और अब छोटा भाई था। उसकी पैशन कुकिंग थी, वो शेफ बनना चाहता था। बट फैमिली ने कहा, इम्पॉसिबल, हमारे परिवार में इंजीनियर्स बनते हैं। उसे फोर्स किया गया इंजीनियरिंग करने के लिए। वो 3 बार फेल हुआ, डिप्रेशन में चला गया, सुइसाइड अटेम्प्ट किया। तब जाकर फैमिली को रियलाइज हुआ कि हम एक ट्रेडिशन नहीं, एक कर्ज फॉलो कर रहे थे। फाइनली उन्होंने उसे फ्रीडम दी। आज वो इंडिया के टॉप शेफ्स में से एक है, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है उसका, और उसके पेरेंट्स अब उससे ज्यादा प्राउड किसी से नहीं है। बट कितना पेन, कितना स्ट्रगल, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम परिवार का नाम से ज्यादा परिवार के मेंबर को नहीं देख पा रहे थे। उपनिषद में लिखा है, जहां इंसान की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। लेकिन हम इंसान की पूजा नहीं कर रहे, एक इमेज की पूजा कर रहे हैं, एक रेपुटेशन की पूजा कर रहे हैं, और असली इंसान उस पूजा में कहीं खो जाता है। अब बात करते हैं, इस बर्डन की हिडन कॉस्ट क्या है? पहली कॉस्ट ऑथेंटिसिटी की। जब आप परिवार के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जीते हैं, तो आप अपना असली सेल्फ खो देते हैं। आप एक कैरेक्टर बन जाते हैं, एक असली पर्सन नहीं। आपकी हर चॉइस फिल्टर्ड होती है। मैंने ये किया तो घर वाले क्या कहेंगे, मैंने ये करियर चूज किया तो सोसाइटी क्या कहेगी, और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलता कि आप कौन है असल में। दूसरी कॉस्ट रिलेशनशिप्स की, क्योंकि जब आप खुद से ऑथेंटिक नहीं है, तो दूसरों के साथ भी ऑथेंटिक नहीं हो सकते। आप मास्क पहन लेते हैं,
आप वो बन जाते हैं जो एक्सपेक्टेड है, नॉट जो आप है। और रिलेशनशिप्स ऑथेंटिसिटी पर टिकती है, फेक फाउंडेशन पर कोई रियल कनेक्शन नहीं बन सकता। तीसरी कॉस्ट, मेंटल हेल्थ की। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं इंडिया में सुसाइड का दूसरा सबसे बड़ा रीजन फैमिली प्रेशर है, स्पेशली स्टूडेंट्स में। एग्जाम फेल हो गया, सुसाइड। एक्सपेक्टेड करियर नहीं मिला, सुसाइड। लव मैरिज के लिए फैमिली ने मना किया, सुसाइड। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां फेलियर का मतलब सिर्फ फेल होना नहीं, फेलियर का मतलब है परिवार का नाम मिट्टी में मिलाना। फेलियर का मतलब है अपने माता पिता को निराश करना। फेलियर का मतलब है सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहना। और ये बर्डन इतना हैवी होता है कि बच्चे इसे उठा नहीं पाते। चौथी कॉस्ट, पोटेंशियल की। इमेजिन करिए, कितने सचिन तेंदुलकर इंजीनियर बनने के लिए फोर्स हुए, कितने AR रहमान CA बनने की कोशिश में अपना टैलेंट दबा दिए, कितने कल्पना चावला। लड़कियां ये सब नहीं करती सुनकर रुक गईं। एक पूरी जेनरेशन का पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। बुद्धा ने कहा था, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बट हम दूसरों की रोशनी में जीने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी असली रोशनी बुझा दे रहे हैं। तो अब सवाल आता है, क्या करें? क्या फैमिली को छोड़ दें? क्या परंपरा को तोड़ दें? क्या सब कुछ रिजेक्ट कर दें? नहीं दोस्तों, वो सल्यूशन नहीं है। असली सल्यूशन है बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग और सबसे इंपॉर्टेंट करेज। स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहले रियलाइज करिए कि आप जो जी रहे हैं, क्या वो आपकी चॉइस है या कंडीशनिंग। ऑनेस्ट रहिए अपने साथ, कोई जजमेंट नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। मैं ये करियर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पसंद है, या क्योंकि पापा चाहते थे। मैं इस पर्सन से शादी कर रहा हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, या क्योंकि फैमिली अप्रूव करती है। स्टेप 2, कम्युनिकेशन। अपने परिवार से बात करिए, सच बोलिए, नॉट अग्रेसिवली बट लविंगली। पापा, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपकी सैक्रिफाइसेस को समझता हूं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी भी जीने दीजिए। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद को भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। ज्यादातर पेरेंट्स सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि खुशी आपके लिए क्या है। सो बताइए उन्हें। स्टेप 3, रीडिफाइन सक्सेस। परिवार का नाम रोशन करना का मतलब रीडिफाइन करिए। नाम रोशन करने का मतलब सिर्फ IIT, IIM, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं। नाम रोशन करने का मतलब है एक अच्छा इंसान बनना, हैप्पी रहना, फुलफिल्ड रहना, अपने पैशन को फॉलो करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट डालना। स्टेप 4, ब्रेक द साइकिल। अगर आप पेरेंट हैं तो यही, इस जेनरेशन में इस कर्ज को तोड़ दीजिए। अपने बच्चों को बताइए, तुम्हें कुछ प्रूव नहीं करना है, तुम ऑलरेडी इनफ हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी अचीवमेंट्स के लिए नहीं, तुम्हारे होने के लिए। गिव देम अनकंडीशनल लव, गिव देम फ्रीडम टू चूज, गिव देम परमिशन टू फेल, गिव देम करेज टू बी देमसेल्व्स। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तो अपना कर्म करो, अपनी जिंदगी जियो, फल की चिंता मत करो, लोग क्या कहेंगे की चिंता मत करो। तो दोस्तों, परिवार का नाम एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जब वो आपको विंग्स देता है, लेकिन वो एक कर्ज बन जाता है जब वो आपको केज में बंद कर देता है। याद रखिए, आप एक नाम के कीपर नहीं हैं, आप एक सोल है, एक यूनिक इंडिविजुअल है। आपकी अपनी जर्नी है, अपना पर्पस है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने परिवार को तब ज्यादा प्राउड करेंगे जब आप ऑथेंटिक होंगे, फेक नहीं। जब आप हैप्पी होंगे, मिजरेबल नहीं।
जब आप अपनी असली पोटेंशियल अचीव करेंगे, किसी और की एक्सपेक्टेशंस नहीं। तो आज से इस बर्डन को गिफ्ट में बदल दीजिए। अपने परिवार का नाम जरूर रोशन करिए, लेकिन अपने तरीके से, अपनी रोशनी से। अगर ये वीडियो आपको लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी ये बर्डन महसूस करते हैं? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी आत्मा का भी, क्योंकि आखिर में आपको अपने परिवार के सामने नहीं, अपनी आत्मा के सामने, अपने भगवान के सामने खड़ा होना है।